यार सोचो आपके हाथ में अभी 1 लाख रुपए आ जाए। 1 लाख रुपए, कितना अच्छा लगता है ना ये सुनकर। क्या करेंगे उसका? दिमाग की बत्ती जली। एफडी कराएंगे या फिर कुछ और सोचा है? सोने की चमक देखने का मन करेगा। सोना खरीदना हमेशा से एक आकर्षक विकल्प रहा है। या फिर कोई प्लॉट देखने निकल पड़ेंगे? अरे भाई, जल्दबाजी नहीं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना भी एक बड़ा फैसला है। गलत फैसला लिया तो आपका 1 लाख रुपए सालों तक सोता रहेगा, बढ़ेगा नहीं। सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है, और सही फैसला, बस वही 1 लाख रुपए आपको लाखों में बदल सकता है। वेट, सही इन्वेस्टमेंट से ही आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि एफडी से बढ़िया और सेफ कुछ नहीं? एफडी को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन क्या ये सबसे फायदेमंद है? अगर एफडी ही सब कुछ होता तो क्या आज तक सब करोड़पति नहीं बन गए होते? सोचिए, अगर ये इतना ही अच्छा होता तो हर कोई करोड़पति होता। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। एफडी, गोल्ड या रियल एस्टेट? इन्वेस्टमेंट का असली बाप कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे बेहतर है? वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एकदम शॉकिंग फैक्ट बताऊंगा जो आपकी सोच ही बदल देगा। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एफडी की। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम में से ज्यादातर लोग सुरक्षित निवेश मानते हैं, आम आदमी की पहली पसंद। यह एक ऐसा विकल्प है जिसे हर कोई समझता है और भरोसा करता है। पापा मम्मी भी यही कहते हैं, बेटा एफडी करा लो, पैसा सेफ रहेगा। यह सलाह पीढ़ियों से चली आ रही है। ठीक है, पैसा बैंक में रहेगा गारंटी के साथ, लेकिन क्या यह गारंटी वास्तव में आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करती है? लेकिन क्या सिर्फ सेफ रहना ही काफी है? क्या यह निवेश का सबसे अच्छा तरीका है? आजकल एफडी पर ब्याज मिलता है 5 से 7%, जो सुनने में अच्छा लगता है। और महंगाई, इन्फ्लेशन कितनी है पता है? 6 से 7%। यानी जो ब्याज आप कमा रहे हैं वह महंगाई के साथ बराबर हो रहा है। मतलब आपका पैसा बढ़ तो रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से महंगाई भी बढ़ रही है। यह एक तरह से स्थिरता है, न कि वास्तविक वृद्धि। यानी आप एफडी में पैसा डालकर खुश तो हो रहे हैं, लेकिन असलियत में आपका पैसा धीरे धीरे कम हो रहा है। यह एक भ्रम है कि आपका पैसा सुरक्षित है, जबकि वास्तव में उसकी क्रय शक्ति घट रही है। एफडी एक अच्छा शॉर्ट टर्म ऑन ऑप्शन हो सकता है अगर आपको कुछ समय के लिए पैसे को सुरक्षित रखना है। लेकिन अगर आपको लाखों में खेलना है तो सिर्फ एफडी काफी नहीं, आपको अन्य विकल्पों पर भी विचार करना होगा। लेकिन अगर एफडी इतना फायदेमंद नहीं है तो क्या हमें अन्य विकल्पों की ओर देखना चाहिए? तो क्या गोल्ड बेहतर ऑप्शन है? आइए जानते हैं। गोल्ड एक पारंपरिक निवेश है, लेकिन क्या यह आज के समय में भी उतना ही लाभदायक है? अब बात करते हैं गोल्ड की। सोना, जो सदियों से हमारे समाज का एक अहम हिस्सा रहा है, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत में सोना सिर्फ धातु नहीं है, भावनाओं से जुड़ा है। यह हमारी परंपराओं और संस्कारों का हिस्सा है। माँ बहन की खुशी के लिए, शादियों के लिए सोना तो चाहिए ही चाहिए। ये एक ऐसा निवेश है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। लेकिन क्या सिर्फ भावनाओं के लिए सोना खरीदना काफी है? क्या ये एक समझदारी भरा निवेश है? क्या सोना आपको अमीर बना सकता है? ये सवाल हर निवेशक के मन में आता है। पिछले 20 सालों में गोल्ड का दाम लगभग 8 से 10% सालाना बढ़ा है। ये एक स्थिर वृद्धि है, यानी एफडी से तो बेहतर। लेकिन क्या ये सबसे बेहतर है? क्या यह आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए सबसे अच्छा विकल्प है? और हाँ, गोल्ड खरीदना आसान है। आप इसे ऑनलाइन या किसी भी ज्वेलरी स्टोर से खरीद सकते हैं, लेकिन बेचना, वो भी उतना ही मुश्किल। सही कीमत पर बेचना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। शादी में जितना गोल्ड खरीदा जाता है, उसका आधा भी बेचने की हिम्मत कोई नहीं करता। यह एक भावनात्मक निवेश है। गोल्ड एक अच्छा इन्फ्लेशन हेज है, यानी जब महंगाई बढ़ती है तो सोने के दाम भी बढ़ते हैं। यानी जब महंगाई बढ़ती है तो सोने के दाम भी बढ़ते हैं। यह आपके पैसे की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पैसे बढ़ाने हैं तो क्या ये सबसे सही ऑप्शन है? क्या यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकता है? अब आते हैं उस इन्वेस्टमेंट पर जिसने सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं, रियल एस्टेट। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसने कई लोगों को धनवान बनाया है, लेकिन क्या अब भी इसमें पैसा लगाना सही रहेगा? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर वर्तमान बाजार स्थितियों को देखते हुए। रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ये वो चीज है जिसने भारत के सबसे अमीर लोगों को करोड़पति बनाया। लेकिन क्या आज के समय में भी ये उतना ही फायदेमंद है? पिछले 10 सालों में रियल एस्टेट का रिटर्न 12 से 15% के बीच रहा है, कुछ हाई डिमांड एरियाज में 20% तक। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आपने गलत लोकेशन चुन ली तो आपका पैसा फंस भी सकता है। रियल एस्टेट सबसे ज्यादा पैसा देता है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी की दिक्कत है, यानी जरूरत पड़ने पर आप इसे तुरंत बेच नहीं सकते। अब सवाल उठता है, क्या आपको सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहिए या एफडी और गोल्ड को भी रखना चाहिए? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, एफडी, गोल्ड और रियल एस्टेट तीनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह पैसा डालना सही नहीं है। आपको अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कॉकटेल बनाना होगा। कैसे? वो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।